सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टाइम इज अनसर्टेन और इस अनसर्टेन टाइम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था दैट वाई यूपीएससी शुड कंसिडर पोस्टपोनिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैंने अपने सजेशंस दिए थे और ये भी कहा था कि एग्ज़ाम को क्यों टाल देना चाहिए, क्या रीजंस हैं, आपको लॉजिस्टिक चैलेंजेस मिलेंगे, द फैमिलीज़ जो कि बॉर्डर्स पे है वो फैमिली उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड है और ऐसे लोगों को भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए। बट अनटिल एंड अनलेस यूपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप तैयारी करते रहें। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आई नो कि आप जिस भी सिचुएशन में होंगे वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप बॉर्डर पे के विलेजेस में हैं तो आप बहुत ज़्यादा कष्ट में होंगे। बट एट द सेम टाइम इफ़ पॉसिबल अपनी मेंटल स्ट्रेंथ गेन करके पढ़ते रहिए साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट हर वो बच्चा जो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा है, अगर आपके दोस्त हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं, अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बात करते रहिए ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं। हर एक इंडियन, हम बचपन में स्कूल में प्रेयर लेते ना, एवरी इंडियन इज़ माई ब्रदर एंड सिस्टर। आज उस चीज़ को सच करके दिखाने का टाइम है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनटिल एंड अनलेस, जैसा मैंने आपसे बोला, यूपीएससी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दे देता, तैयारी भी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ते भी रहना है, खुद को तैयार भी रखना है, इस सिचुएशन को भी हैंडल करना है और आगे निकल जाना है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए एज अ टेस्ट ही सही, आप इसे टेस्ट मान के तैयारी करते रहिए जब तक पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने इसीलिए रखा है कि एक तो मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में हम बातें करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ रख सकते हैं अच्छी इस टाइम पे, जो आपको थोड़ा सा ही सही आपके एंजाइटी को, आपके डर को, फियर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ हम बातें ये करेंगे कि इस टाइम पे वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और हम सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं इसके लिए कोई अलग से 10 वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा। पॉलिटी के बारे में भी बात करूँगा, इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करूँगा, साइंस एंड टेक के बारे में भी बात करूँगा, इकोनॉमी के बारे में भी बात करूँगा, हिस्ट्री के बारे में भी बात करूँगा, करंट अफेयर्स में भी बात करूँगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अनसर्टेनिटी की। नाउ देर आर रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस, देर आर ऑनलाइन रूमर्स अबाउट द एग्जाम पोस्टपोनमेंट्स, और उसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पढ़ सकते हैं वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। दिमाग में चल रहा है कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उस अनसर्टेनिटी के चलते कहीं ना कहीं दिमाग एक डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहा है। तो ये तो चल रहा है। दूसरी चीज़ ऑफिशियल एम्बिग्विटी भी है। एट दी वन साइड somehow we are doing the mock drills, somehow we are showing that we are going for the war preparedness, somehow there are chances that war will happen, somehow government machinery का एक significant portion is invested to protect the civilians, to protect the country, and somehow एक तरफ जब इतना सारा जो रिसोर्सेज है एक जगह पे लग चुका है, देन हाउ यूपीएससी का एग्जाम यूपीएससी टाइम पे करा पाएगी। तो देयर इज़ द ऑफिशियल एम्बिग्विटी, यूपीएससी अभी तक इसने कुछ कहा नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल एम्बिग्विटी बनी हुई है कि इसके बीच में हाउ यूपीएससी विल मैनेज। ऑल्दो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, देयर इज़ दैट, ऑल्दो देयर इज़ द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट ये बात भी उतनी सही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा हैं। यूपीएससी अगर चाह लेगा तो एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देन सोशल मीडिया, there are speculations along platform that is affecting candidate focus and preparation strategy. Each and every time you are seeing a video, कुछ ना कुछ इंडियन मीडिया भी न्यूज़ दे रही है कि भाई ये हो गया वो हो गया। एक तो उनका मतलब थंबनेल देख के मैं समझ नहीं आता कि क्यों बनाते हैं, मतलब हाउ दे आर बिकमिंग द जर्नलिस्ट एंड कैसे कैसे थंबनेल्स बना रहे हैं जस्ट टू गेन द व्यूज़। वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सनसनी नहीं फैलानी है, हमें अपने सिटीजन्स को एक ऐसी इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो काम एंड कंपोज रख सके, पीसफुल रह सके। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का माइंडसेट भी खराब होता रहता है इस चीज़ के चलते। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा सा बचाएं, उस तरीके की फालतू की न्यूज़ ना देखें, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको कहाँ मिलेगी? आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी PIB में, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी ऑल इंडिया रेडियो में, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी DD न्यूज़ में। इस तरीके के जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं उसको ही फॉलो करें और किसी भी जगह को फॉलो ना करें, ठीक है। देन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू एस्टेब्लिश अ रूटीन। रूटीन बनाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बचे हुए दिन हैं उस दिन आपको क्या पढ़ना है। अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में मैंने बताया है, कई सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 टू 2024। उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक सजेस्ट किए हैं, प्लीज़ रीड देम। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इस टाइम पे योगा करना कहीं ना कहीं बहुत आपको हेल्प करेगा, बिकॉज योगा इज नोन टू एलिवेट योर एंजाइटी। एंजाइटी ही आपकी जो है टेंशन है या जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको बढ़ाता है। उस एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया अगर, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई बेटर हो सकती है। आई नो वो सिचुएशन ऐसी है ना यार कि मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, टेंशन नहीं होता, बट जब तक अगर आपका ये सपना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। दैट इज कंसिडर इट एज एन इंटरव्यू, वही मान के कर लो। क्योंकि बैठे बैठे भी मुझे पता है आपका पढ़ने का मन नहीं करोगा, बैठे बैठे भी, बट आई विल ऑल्सो गिव यू एन अल्टरनेटिव कि अगर पढ़ने का मन नहीं करा तो किस तरह से आप और बेटर क्या कर सकते हो, अभी वो भी मैं आपसे बताऊंगा। तो वो कर लेना, कुछ तो कर लेना। देन आपको अपनी इंफॉर्मेशन डाइट भी सही रखनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन पे डाइटिंग रखनी पड़ेगी। यू हैव टू गेट योरसेल्फ टू द लिमिटेड एक्सपोजर टू रूमर्स एंड अनरिलायबल न्यूज सोर्स। रिलायबल न्यूज सोर्स इज ओनली PIB, DD न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो एंड लाइक दिस। इस टाइप के जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं केवल इनकी बात सुनिए और किसी की बात मत सुनिए, ठीक है। देन हाउ यू कैन हैंडल एंजाइटी एंड स्टे मोटिवेटेड। अपने लिए एक वीकली गोल बना लीजिए। दूसरी चीज़, पीयर टू पीयर कनेक्शन जरूर रखिए। अभी अपने आप को आइसोलेट करने का टाइम नहीं है। अगर कोई अच्छा स्टडी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपके आसपास लाइब्रेरी है तो उधर ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई वाले माहौल में रहिए थोड़ा सा। और आपके अगर कोई दोस्त है बॉर्डर पे, अगर टाइम मिले तो उससे बात भी कर लो कि भाई क्या चल रहा है, तू टेंशन मत ले, कोई ज़रूरत है, अगर आप पॉसिबल है हेल्प करने की तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। एंड अपना वाई कार्ड बना लीजिए, अपने पॉकेट में लिख के रख लीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्यों निकालना है। और एक और चीज़ जो मैं करता था, मैं अपनी एंजाइटी निकालने के लिए ना मैं जुम्बा करता था। आप कर सकते हैं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अक्सर क्या होता है ना, जब हम बैठे रहते हैं, हम कुछ और करने का मन नहीं कराता है, उस टाइम पे अगर आप जुम्बा कर लेते हो 10-15-20 मिनट ना, मतलब अपनी एनर्जी निकालते हो, आप अपना मतलब पसीना निकालते हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि आपको बहुत रिलैक्स भी मिलता है, आपका माइंड थोड़ा सा शांत होता है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर दी मूवी डायरेक्टर ऑफ योर ओन मूवी। आपने देखा है ना, जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो जब वो सैड सीन आता है तो रोने वाला म्यूजिक चलता है, जब सडनली एग्रेसिव सीन आता है तो वैसा म्यूजिक चलता है, जब देशभक्ति का सीन आता है तो वैसा म्यूजिक चलता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। तो आप देखिए कि आप किस तरीके का एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। एंजाइटी के टाइम पे आप पाएंगे कि अक्सर आप हमेशा बुरी न्यूज़ ढूंढते हैं, आप पाएंगे कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, आप पाएंगे कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप पाएंगे कि आप किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, आप पाएंगे कि आप सिर्फ र्यूमर्स ढूंढ रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए और कुछ मोटिवेशनल, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कुछ मोटिवेशनल वीडियो जैसे संदीप महेश्वरी सर की किताब, या कुछ मोटिवेशनल किताबें जैसे कि यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, इस टाइप की चीज़ें पढ़ते रहिए। और कुछ अच्छे लोगों से बात कीजिए, उन लोगों से बात मत कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होगा। अरे क्या होगा, तो ये तो हमें भी नहीं पता क्या होगा। वी आर वेटिंग कि हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिल जाए। और ये चीज़ अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आप अपनी बॉडी के, आप अपने लाइफ के मूवी डायरेक्टर बन जाएंगे। योर लाइफ इज़ लाइक अ मूवी, उसको डायरेक्ट आपको करना है। जैसा दोगे वैसा ही रिटर्न बैक करेगी, ठीक है। तो अपने आप को इतनी एंजाइटी मत दीजिए। दूसरी भी चीज़, स्टडी स्ट्रेटेजी इफ प्रीलिम्स इज नॉट पोस्टपोन। अब देखिए, अभी हमें नहीं पता है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। चांसेस कहते भी हैं कि हो भी सकता है और चांसेस ये भी कहते हैं कि नहीं भी हो सकता है। बट देन
जब तक नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी लास्ट टाइम तक कोशिश करता है कि उसे नहीं डालना है एग्जाम, और ऐसे केस में अगर वो यूपीएससी एग्जाम करवा लेता है, ऑल्दो दैट वुड नॉट बी फेयर, बट अगर वो करवा देता है तो एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड. सो गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड इवन इन द अनफेयर. अपने रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है, नया टॉपिक पर मत पड़िए इस टाइम पे. मॉक टेस्ट, केवल संडे को मॉक टेस्ट दे दीजिए 11th एंड 18th को. जैसे मॉक ड्रिल्स हो रही है ना वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जैसे ही आपको मॉक टेस्ट देना है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए खुद को प्रिपेयर रखने के लिए. देन आपको स्टडी, यू हैव टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ट्रेंड. ये एग्जामिनेशन ट्रेंड अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. 2011 से 24 तक के क्वेश्चन जिस हिसाब से आए थे, तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स अगर आप उतने कर लेंगे ना तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट थ्रू. तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं. पॉलिटी, ये एक तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. अगर आप पॉलिटी में भी जाएंगे ना तो आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस अगर आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की स्थिति में होंगे. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है. इसके अलावा बहुत माना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लीजिएगा. उसके अलावा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन. गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में आपको प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सुप्रीम कोर्ट. ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा है. आई एम नॉट गोइंग बाय द इमोशंस, आई एम गोइंग बाय द प्रैक्टिकलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड. तो यहाँ पे मैंने इमरजेंसी का नाम नहीं लिखा है, इमरजेंसी इज एन टॉपिक, हम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बट इस टाइम पे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लो. मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ, पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लो, इन टॉपिक को डन लिख लो. उसके बाद जब टाइम बच गया अगर आपके पास तो जो आपका दिल कहता है वो पढ़ लेना, बट इन टॉपिक को मत छोड़ना. देन यू हैव दिस पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंटी डिफेक्शन लॉ. बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स बता रहा हूँ. ये टॉपिक्स अगर आप बैठ जाओगे ना तो 6-7-8 घंटे से ज़्यादा करनी है, इफ इट इज द रिवीजन ओनली. ठीक है. एक चीज़ और, हमने इससे रिलेटेड एक मैराथन कवर कराई थी, रोहन सर ने पढ़ाया था मैराथन के बारे में. तो अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कई बार अगर आप इस सिचुएशन में है कि आपका किताब पढ़ने का मन नहीं कर, किताब के पन्ने पलटने का मन नहीं कर रहा, आप वीडियो देख लीजिए, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे. इसी चैनल पे मिलेंगे आपको, सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे. वो वीडियो ही देख डालो, मत पढ़ो, लेकिन वीडियो देख डालो, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा हमने पॉलिटी का 24 पन्ने का एक नोट शेयर कर रखा है, 24 पेजेस ओनली, जस्ट 24 पेजेस कंप्लीट पॉलिटी. एंड उससे लास्ट ईयर 6-7 सवाल स्ट्रेट आए थे. ये आपको टेलीग्राम चैनल जो है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, सिविल सर्विसेज विद नीलेश टेलीग्राम चैनल पे इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ लो. ठीक है. तो आप ये 24 पन्ने पढ़ लोगे, आपका पॉलिटी अच्छा खासा मेन सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगे. देन इन्वायरमेंट के टॉपिक वाइज अगर हम देखेंगे तो आपको ये 4 चैप्टर्स जो क्लास 12th के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स है वो पढ़ने हैं. उसके अलावा यू हैव टू रीड अबाउट द कोर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. देन यू हैव टू रीड अबाउट द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन यू हैव टू रीड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी एरियाज एंड ऑल. क्लाइमेट चेंज जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है. एंड देन दी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, international bodies which are focusing on the environmental protection such as UNEP etc. ठीक है. तो इतना कर लेना है. COP वगैरह से रिलेटेड कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये सब कर लेना है, तो इतना कर लोगे इन्वायरमेंट का खत्म हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं बता दूँ, ये भी अगर नहीं पढ़ने का मन करा तो हमने इसको मैराथन में कवर कर रखा है, अमन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे मिल जाएगा. अगर पढ़ने का मन नहीं करा तो वो वीडियो देख लीजिए. दोनों ऑप्शन है, कोई एक कर लो. अगर आप अपने सोर्सेज से पढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक पहले पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना. नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए, कुछ कर लीजिए. देन फॉर द इकोनॉमी एज पर द ट्रेंड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ लीजिएगा, GDP, GNP, NNP कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट मेथोडोलॉजीज एटसेट्रा. मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग वगैरह से वो बहुत सवाल पूछते हैं, RBI के फंक्शन से वो बहुत सवाल पूछते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू इट, वो तो खैर करंट अफेयर्स में आ जाएगा. देन द फिस्कल पॉलिसी, लेटेस्ट बजट, FRBM एक्ट, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, डेफिसिट मैनेजमेंट एटसेट्रा. देन इन्फ्लेशन, क्या टाइप्स होते हैं, मेजरमेंट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल सिस्टम. देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. देन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर. देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड. एंड देन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड अदर्स. तो इतने टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा.
ठीक है, तो ये टॉपिक्स कर लीजिए इकोनॉमी से, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, दिस इज एज पर द ट्रेंड ऑफ 2011 से 24। देन साइंस एंड टेक, हम इसका मैराथन बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं ऑल्दो, बट अगर आपको अब नहीं पढ़ने का वहाँ से मन है तो देन फॉर द साइंस एंड टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, वो पुराने न्यूज़ नहीं पूछते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट, उसमें आपका जो भी मंथली मैगजीन फॉलो करें उसमें स्पेस वाला टॉपिक एटसेट्रा वो फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। देन दी नैनो टेक्नोलॉजी, इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। देन बायोलॉजी एंड हेल्थ, बायोलॉजी में इससे सवाल पूछते हैं वो डिजीज, हेल्थ सिस्टम, न्यूट्रिशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन दी एनर्जी सोर्सेज एंड देन दी डिफेंस। इतना टॉपिक पढ़ लेंगे, साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी है। देन यू हैव दिस, ये टॉपिक जो है ये है आपका रिगार्डिंग द इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, इंडिया की लोकेशन पढ़ लें, ठीक है। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, डिजर्ट्स होगा में जो इंडिया का अरेंजमेंट है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन यू हैव दिस ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया के रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, अरेंजमेंट, यही सवाल पूछते सर, आप पूछते नहीं हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज के स्पेसिस बेसिस पे भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, लाइक टीक किस में आता है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इतने कर लीजिए। और इससे रिलेटेड एक मैराथन अमन सर ने ऑलरेडी करा रखा है, इसी चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के आप शॉर्ट नोट्स से कर लें, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे मिल जाएगा, उसे पढ़ लो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव दिस हाई रीडिंग टॉपिक फॉर दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी अमन सर ने मैराथन में कवर करा रखा है, बहुत अच्छे से कवर्ड है, आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दीजिए। अर्थ की फिजियोग्राफी, लाइक जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एटसेट्रा। देन दी वर्ल्ड क्लाइमेट, जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं, स्पेशली इसमें एयर सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया हुआ है, ठीक है। देन यू हैव दी वाटर बॉडीज होगा जो हैं एंड ओशंस, उससे रिलेटेड चीज़ें। एंड देन दी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रीजन्स, नेशन सराउंडिंग की वाटर बॉडीज एंड दियर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। पूछ लेते हैं ना, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, सीधा सीधा सवाल आ जाते हैं, एंड कई बच्चे गलत करके चले आते हैं, तो ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ये टॉपिक भी कवर्ड है हमारे मैराथन में ऑलरेडी, इसी चैनल पे है। देन इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन मैराथन। अगर आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो इसमें हड़प्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशन के लिए पढ़ लीजिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर सेक्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ लीजिए, मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर पढ़ लीजिए। एंशिएंट इंडिया से अगर आपने इतना टॉपिक कर लिया तो मोर और लेस यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मेडिवल इंडिया से केवल दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड मुगल एम्पायर, ये 4 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, मेडिवल इंडिया इज ओवर। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड पपेट्री एंड फेस्टिवल, ये मैराथन्स में हम कवर करेंगे, ये मैराथन में हम कवर करेंगे। ये ऑलरेडी इसका टॉपिक हमने 3-3.5 घंटे का एक वीडियो दे रखा है, वो आप देख लेंगे तो ये टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया, ये ऑलरेडी मैराथन में कवर किया जा चुका है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे फोकस कर लीजिए। एयर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, वो जो स्वदेशी वाली चीज़ें चल रही थी ना, स्वदेशी एक्ट एंड ऑल वो सारी चीज़ें। देन दी गांधीयन फेज, देन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड देन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में एक अपेंडिक्स सेक्शन है, वो और कर लेना, उससे भी आपको कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं, तो बस इतना कर लो मॉडर्न इंडिया में। अब देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे में आराम से कर सकते हो, लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ लेंगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो पढ़ रखा है वो सब छोड़ दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ उसमें से पहले इससे पढ़ लो, 4 दिन में खत्म कर दो, उसके बाद उसको पढ़ लेना, बस इतना कर लो। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे जिस पे आपको फोकस करना है कि नई गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स क्या है, इसके लिए मैं आपको सही बताऊं तो इंडिया ईयर बुक से बेस्ट रिसोर्स नहीं है, ऑलरेडी मैंने मैराथन में कवर करा दिया है, डू वॉच दैट। कई सारे सवाल लाइक लास्ट ईयर 32 नंबर के सवाल स्ट्रेट आए थे, और खाली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड नहीं आए थे, कई सारे अलग सवाल भी आए थे, वो स्ट्रेट इंडिया ईयर बुक से डुएबल थे, 32 नंबर के सवाल आए थे, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, वॉच दैट इंडिया ईयर बुक वाला वीडियो, एक सिटिंग में ख़त्म कर लेना, 1.5x की स्पीड पे करके एक बार देख लो, जो आता है उसे नोट कर लेना, जो नहीं आता उसे मत नोट करना,
जो आता है उसे मत नोट करना, जो नहीं आता उसे नोट कर लेना, उसे रिवाइज करते रहना। देन द कंट्रीज इन न्यूज़, जो कंट्रीज न्यूज़ में हैं। देन द रिपोर्ट्स एंड इंडिसेज, इस पर सीधे सवाल आते हैं, इस पर हम एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, तो वी विल बी लॉन्चिंग ऑन दिस। अदरवाइज बस सिंपल रैंकिंग या फिर रिपोर्ट्स वगैरह या फिर उनके जो इंडिसेज हैं। एंड देन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का जो भी रोल है इंडिया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो ये पूछते हैं कि इंडिया इसमें किसका मेंबर है। मैपिंग से रिलेटेड हमने स्टैटिक नोट्स तो ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बना रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अदरवाइज प्लेसेज इन न्यूज़ एटसेट्रा, ये आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, वो अपने आप में कवर हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव दिस, इतना कर लेने के बाद, तो मैं आपको सही बताऊंगा, दिल से पे आप हाथ रख के देखो ना, मतलब आप अगर जितनी चीज़ें बताई हैं ना, आप एक हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हो, और एक हफ्ते के अंदर कर लोगे तो आप रिवीजन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपके पास फिर भी एक हफ्ते 10 दिन बचेंगे, तो ये चीज़ कर लीजिए। लास्ट माइल टिप्स थोड़ी सी ध्यान रखिए, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने देश के लिए भी। बाहर का खाना मत खाइए, गर्मी पड़ रही है, कब खाना खराब हो रहा है नहीं पता चला, बीमार पड़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम आपके हाथ से कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, यू मस्ट वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। एक से रिलेटेड एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे बच्चों को हेल्प कर सकती है, लाइक उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, कोई अच्छी डाइट हेल्प कर सकती है, कोई अच्छा शेड्यूल हेल्प कर सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे पता है इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, आपका वो कमेंट उस दूसरे बच्चे को हेल्प कर सकता है। लेट अस यूज दिस एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी। तो आप कमेंट करके अपने व्यूज शेयर कीजिए कि इस तरह से आप पढ़ रहे हो, इस तरह से आपने अपने एंजाइटी कंट्रोल की, इस तरीके से आप अपने प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरा बच्चा आपको देखे ना, आप अपनी दिक्कतें बताइए। कई बार क्या होता है ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक मीटिंग चल रही थी, देयर वाज एन मीटिंग वेयर बाय एक स्पीकर आया और लोगों से बोला कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी दिक्कत सबसे बड़ी है। सबने हाथ उठा लिया। अब सबने हाथ उठा लिया तो उसने उससे बोला कि अच्छा आपको सबको लगता है आपकी दिक्कत सबसे बड़ी है, तो एक काम करो, आपको मैं एक पेज देता हूं और आपको उस पेज में अपनी अपनी जो भी दिक्कत है ना, आपकी लाइफ की जो भी परेशानी आपको उसमें लिख देनी है। सबने लिख दिया। उसके बाद उसने बोला अब इसको मोड़ दो, मोड़ के रख दो, मोड़ के रख दिया। उसके बाद बोला कि अभी लंच होने वाला है, जाते समय ये एक टोकरी है, इस टोकरी में रख देना, अपनी अपनी इसमें डाल देना। सब डाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वापस आए लंच करके, उन्होंने उससे बोला कि ठीक है अब तुमने इसको टोकरी में डाल दिया है, अब एक काम करो, हमने इसको मिक्स कर दिया है, अब तुम्हारे हाथ में जो भी पर्ची आए उसको उठा लेना और उसको लेकर अपनी सीट पे चले जाना। तो लोग चले गए। अब जैसे ही लोगों ने पर्ची खोली और हवड़ा के फेंक दिया, और उनको ये बात समझ में आई और उसके बाद बोला उन लोगों ने, सर मेरा वाला ही समस्या सही था। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, भगवान अगर आपको कोई समस्याएं देता है तो उसके साथ उतनी ताकत भी देता है कि आप उस समस्या को हैंडल कर सको। ज़रूरत है उस ताकत को रिकॉग्नाइज करने की। अगर आपके लाइफ में कुछ दिक्कत हो रही है, इट मीन्स आपके अंदर वो काबिलियत भी होगी कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं। ये वक्त है, ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। ये वक्त हमेशा टफ टाइम नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप मत गुजर जाना उस वक्त में, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो व्यूज है ना, जो आपको लगता है कि ये दूसरे बच्चों को हेल्प कर सकता है, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। देन 12 महीने का हमने देखिए शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप तो या तो वहाँ से पढ़ लीजिए, या तो आपने जहाँ से पढ़ रखा है वहाँ से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लेना। 2 घंटे सीसेट के लिए जरूर आप, अगर आपका सीसेट अच्छा नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए सीसेट पे जरूर ध्यान देते रहिएगा। हमने कुछ PYQ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सीसेट हमने सिर्फ कंप्लीट एनालिसिस, ये पहले पेड डॉक्यूमेंट था, अभी हमने कुछ दिन पहले फ्री एज एन फ्री इनिशिएटिव हमने पूरा चैनल पे डाल दिया है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो 3 डॉक्यूमेंट हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन। एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला तो स्पेशली पढ़ लेना, यू विल कम टू नो कि हाउ टू अप्रोच द कॉम्प्रिहेंशन। आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगी। डू टेक द टाइम, डाउनलोड दैट एंड गेट द प्रिंट आउट, और उसको देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीसेट में। एंड फाइनली चलते चलते देखिए सीधी सी बात है, यूपीएससी रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस।
कोई भी एग्ज़ाम है, आपकी कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस विल ब्रिंग यू टू द सक्सेस। ठीक है, तो आपको पहली बात यू हैव टू अडेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अननोन, बट एट द सेम टाइम आपको अपना कोर फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज़ टू स्टडी करेंटली। थर्ड थिंग, यू शुड कल्टिवेट इमोशनल रेजिलियंस फॉर प्रिपरेशन एंड दिस सर्विसेज, क्योंकि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आज ये वो वक्त है जब आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट योर एक्सपीरियंस कि जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।